ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ा सकते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे सोचने का तरीका है। ये तभी ठीक हो सकता है अगर हम दिमाग के कुछ जरूरी रूल्स जान लें। ये कहना है डॉक्टर जॉन मेडेना का। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉन मेडेना की बुक ब्रेन रूल्स पर। डॉक्टर मेडेना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पूरी उम्र इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके को पढ़ा और समझा है और इसी बुनियाद पर यह किताब लिखी है। इस बुक में बताए गए 12 रूल्स आपको बताएंगे कि आपका दिमाग यानी ब्रेन किन कंडीशंस में बेहतरीन तरीके से काम करता है और फिर उन्हीं तरीकों को अपनाकर आप अपने दिमाग को ज्यादा ताकतवर और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ये अमेजिंग रूल्स। रूल नंबर 1, आवर ब्रेन्स इवॉल्व फॉर सर्वाइवल। हम इंसान जूं इवॉल्व होते गए हमारे सोचने का तरीकाकार भी बदलता गया। चाहे जिस्मानी लिहाज से आज हम दुनिया में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन जहनी तौर पर हम सबसे मजबूत हैं। हमने सबसे मजबूत दिमाग डेवलप किया है। अगर हम सर्वाइवल करके आज एक्सटिंक्ट होने के बजाय जिंदा हैं तो इसमें हमारे दिमाग के वक्त के साथ इवॉल्व होने ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वक्त के साथ साथ लाखों सालों में हमारे दिमाग मसाइल को हल करने, नए हालात के मुताबिक ढालने और तजुर्बात से सीखने के लिए तैयार हुए हैं। हमारे ब्रेन्स मोशन के लिए वाइल्ड है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें अच्छी तरह से काम करने के लिए मुस्तकिल स्टिमुलेशन और एक्टिविटी की जरूरत होती है। इस रूल को अप्लाई करने के लिए आप अपने दिमाग को नई और मुख्तलिफ एक्टिविटीज के साथ चैलेंज करें जो आपकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करती हैं। मसलन अगर आप आमतौर पर सुबह जागने के बाद दाएं हाथ से ब्रश करते हैं तो कुछ दिन बाएं हाथ से करें। दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलें। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट अवर ब्रेन पावर। रिसर्चर्स ने एक्सरसाइज के फायदे जानने के लिए एक रिसर्च की। उन्होंने एक ग्रुप में एक्सरसाइज करने वाले लोग रखे और दूसरे ग्रुप में एक्सरसाइज ना करने वाले। जब उनकी रिसर्च मुकम्मल हुई तो यह रिजल्ट मिला कि जो लोग वर्जिश करते थे उनका कॉग्निटिव स्कोर वर्जिश ना करने वालों की निस्बत ज्यादा था। वर्जिश यानी एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए बेहतरीन चीजों में से एक है। वर्जिश दिमाग में खून के बहाव को बढ़ाती है, जिससे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये न्यू ब्रेन सेल्स और कनेक्शंस की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे आपके सीखने की सलाहियत और यादाश्त बढ़ती है। वर्जिश आपके दिमाग में इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। यूं तो हमारा ब्रेन रोजाना 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, मगर हम अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन भी 30 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और सीखने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। दोस्तों नींद की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने से पहले मैं भी यही सोचता था कि नींद लेना टाइम वेस्ट करना है। इसके नतीजे में दिन भर सुस्ती रहती थी, सर दर्द रहता था और किसी भी काम पर फोकस नहीं हो पाता था। जब से मैंने नींद की अहमियत जान ली और प्रॉपर नींद लेनी शुरू की तो ये सब मसाइल हल हो गए। प्रॉपर नींद हमारे दिमाग के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। नींद हमें दिन भर की इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने, मेमोरीज को कंसोलिडेट करने, दिमाग से टॉक्सिन्स को खारिज करने, इमोशंस को रेगुलेट करने, जिस्म में टिश्यूज को रिपेयर करने और हमारी एनर्जी लेवल को रिजनरेट करने में मदद देती है। नींद की वजह से हम ख्वाब देखते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। एक स्टडी से पता चला है कि दिन में सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। दोपहर के वक्त आपके अंदर बायोकेमिकल्स की जंग छिड़ जाती है। कुछ सोना चाहते हैं जबकि कुछ जागना। बेहतर यही है कि आप उस वक्त कुछ देर आराम करें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप रोजाना कम से कम 7 घंटे नींद लें। सोने से पहले कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन या फिर हैवी मील्स ना लें। रूल नंबर 4, स्ट्रेस कैन हर्ट द ब्रेन। हमारा दिमाग सिर्फ 30 सेकंड्स तक जारी रहने वाली स्ट्रेस के लिए बना है। इससे ज्यादा स्ट्रेस में रहना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रेस हमारे दिमाग में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हम किसी भी एक्शन के लिए तैयार होते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस खून के बहाव को भी कम करता है, हमारे दिमाग को पहुंचने वाली ऑक्सीजन को घटा देता है, हमारी तवज्जो, यादाश्त, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग की सलाहियतों को सख्त मुतासिर करता है। सो दोस्तों अपने तनाव के सोर्सेज और ट्रिगर्स की शिनाख्त करें और उनसे बचने या कम करने की कोशिश करें। जिन लोगों या चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं, उनके बारे में स्ट्रेस लेकर अपनी ज़हनी सेहत खराब ना करें। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हमने स्कूल और कॉलेज वगैरह में ये सुना है कि हम सबका दिमाग एक जैसा होता है, मगर ये बिल्कुल गलत बात है।
हर ब्रेन मुख्तलिफ तरीकों से वायर्ड होता है, यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सीखने या सोचने के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। जब मालूमात हासिल करने और उन्हें प्रोसेस करने की बात आती है तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरजीहात, तरीके, ताकतें और कमजोरियां होती हैं। लिहाजा हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि हमारे लिए कौन सी चीज और कैसा तरीका बेहतर काम करता है और उसके मुताबिक खुद को ढालना है। रूल नंबर 6, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर तवज्जो नहीं देता है। इंसानों का ये नेचर है कि ये बोरिंग चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमें कोई भी चीज जल्दी सीखनी या अच्छी तरह सोचनी हो तो उसको अपने दिमाग के लिए ज्यादा दिलचस्प और पुरकशिश बनाने की जरूरत है। बोरिंग चीजें हमारे दिमाग में जहनी थकावट या बोरियत की कैफियत को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे हमारी मोटिवेशन और अटेंशन स्पेन कम हो जाता है। लिहाजा हमें अपने सीखने या सोच को ऐसे एलिमेंट्स के साथ स्पाइस अप करने की जरूरत है जो हमारी दिलचस्पी और तजस्सुस को कैप्चर करें। मसलन आपको कोई काम करना हो तो आप उसके साथ अगर ये चीज जोड़ दें कि मैं ये काम मुकम्मल करने के बाद अपनी पसंदीदा मूवी देखूंगा, तो इससे आपकी अटेंशन और बढ़ेगी और फोकस के साथ आप जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। हमारा दिमाग सिर्फ इंतहाई अहम चीजों को याद रखता है, बाकी गैर जरूरी चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रिमूव करती रहती है। इसीलिए विजन बोर्ड, रिटन गोल्स या रिमाइंडर्स जरूरी हैं ताकि हमारे दिमाग को पता चलता रहे कि कौन सी चीजें जरूरी हैं। अगर आपको कोई चीज याद रखनी है या किसी चीज में बेस्ट बनना है तो उसे हर कुछ देर बाद रिपीट करते रहें जब तक वो फेमिलियर और इजी टू रिकॉल ना हो जाए। रेपिटेशन हमारे दिमाग को मालूमात को ज्यादा मुअस्सर तरीके से इनकोड, स्टोर और रिट्राइव करने में मदद देती है। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, सो हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर पॉपकॉर्न देखते ही हमें मूवी थिएटर की याद आती है, कोई परफ्यूम सूंघते ही कोई शख्स याद आ जाता है। हमारे सेंसेस वो जराए हैं जिनके जरिए हम दुनिया को देखते और लोगों और चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चीजें याद रखने के लिए आप उन्हें मुख्तलिफ सेंसेस के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस भी एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और फीडबैक लूप्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पसंदीदा खाना देखते ही हमारे टेस्ट बर्ड्स उसका जायका चखने को बेकरार होते हैं और चखने से पहले ही जायका महसूस करना शुरू करते हैं। अपने ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनमें कई सेंसेस एक साथ मिलकर काम करें। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दोस्तों, हमारे देखने की सेंस बाकी तमाम सेंसेस से ज्यादा पावरफुल होती है। हम देखी गई चीजों को सुनी या पढ़ी गई चीजों की निस्बत ज्यादा याद रखते हैं। आप बायोग्राफीज पढ़े तो आपको याद नहीं रहेगा कि उस शख्स ने किस मौके पर क्या रिएक्शन दिया था, मगर आप अगर बायोग्राफी पर बनी मूवी देखेंगे तो पूरा सीन आपके दिमाग में सेव होगा और जरूरत के वक्त आपको पूरा मंजर याद आ जाएगा। हम चीजें आसानी से याद रखने के लिए विजुअल एड्स जैसे कि डायग्राम, चार्ट्स, ग्राफ्स या मैप्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 10, मौसीकी हमारे दिमाग को बेहतर बना सकती है। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमारे ब्रेन को स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मेडिना की वाइफ भी एक म्यूजिक कंपोजर थी। डॉक्टर ने अपनी वाइफ और दीगर म्यूजिशियंस की लाइफ पर उनके म्यूजिक के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया और उसे अपनी किताब के ब्रेन रूल्स में शामिल किया। डॉक्टर कहते हैं कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। इससे हमारी मेमोरी और लर्निंग स्किल्स शार्प हो सकती हैं। म्यूजिक हमारे दिमाग को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर करता है, जैसे कि हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, हमारे मूड और मेमोरी को बेहतर बनाना और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाना वगैरह। सो दोस्तों, अपने मजाज के मुताबिक मौसीकी चुनें और रोजाना कुछ वक्त लगाकर सुना करें। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल माइंड में फर्क होता है। मेल और फीमेल दिमाग के बीच फर्क जानने के लिए एक मरतबा रिसर्चर्स ने एक मेल और एक फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई और नतीजा ये मिला कि उस दौरान मेल ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फेयर काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा पुरसुकून था, जबकि फीमेल ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा पुरसुकून था। इससे उन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस को हैंडल करने और सोचने और समझने का तरीका काफी अलग होता है। इन डिफरेंसेस की वजह हार्मोन्स हो सकते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो दिमाग की डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मुतासिर करते हैं। रूल नंबर 12, एक्सप्लोर सम डिफरेंट आइडियाज फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट। हम इंसान पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं।
इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर फितरी तजस्सुस और नई चीज़ें सीखने की ख्वाहिश है। हमारे पास नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को अडेप्ट और इनोवेट करने की कुदरती सलाहियत है। हम अपने तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतों को अपने लर्निंग या थिंकिंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने ब्रेन की इस एक्सप्लोर करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए हमें मुसलसल पढ़ना और सीखना होगा। दोस्तों, ये 12 रूल्स सीखकर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने ब्रेन की पावर को 34% तक बढ़ा सकते हैं। आपको इन तमाम ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।